आर्यन अपनी कार लेकर एक रहस्यमय गांव पातापड़ू पहुंचा। गांव की सीमा में कदम रखते वो देखता है कि वहां किसी भी घर के सामने कोई चहल पहल नहीं थी। हर एक दरवाजे पर नीम की सूखी पत्तियां लटकी हुई थीं। आर्यन के ताऊ जी का घर ठीक शमशान के पास गांव के आखिरी छोर पर था। जब वो घर पहुंचा तो बरामदे में बैठे ताऊ जी की आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। अंदर के घने अंधेरे कमरे में दादाजी की लाश खाट पर पड़ी हुई थी। ताऊ जी, पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा क्यों है, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो और पड़ोस से कोई एक इंसान भी यहाँ नहीं आया। ये पातापड़ू है आर्यन। इस मिट्टी को एक बहुत पुराना श्राप है। यहाँ इंसान के मरने पर सांसें तो थम जाती हैं, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह शांत नहीं होता जब तक शमशान के रक्षक की नजर उस पर ना पड़े। तब तक वो लाश अपनों को अपने पास खींचती रहती है। क्या ताऊ जी, आप भी इस पढ़े लिखे दौर में इन पुरानी बातों को लेकर बैठ गए? तभी काकी अंदर से हल्दी के पानी का एक बर्तन लाकर जमीन पर रखते हुए आर्यन से कहती हैं, ये कोई कहानी नहीं है बाबू, यही इस गांव का कड़वा सच है। आज की रात तुम्हें इसी कमरे में इस लाश के ठीक बगल में बैठकर गुजारनी होगी। पहरेदारी के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि ये शरीर अपनी जगह से ना हिले, चाहे कुछ भी हो जाए। सोना मत। क्यों काकी, मरे हुए इंसान से भला कैसा डर? आप लोग मुझे खामा डराने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों से इस गांव की सीमा को जिसने भी रात के वक्त पार करने की कोशिश की, शमशान का वो साया उसे जिंदा नहीं छोड़ता। और आज तो अमावस की रात है। आज का पहरा सबसे भारी है। इससे मुझे क्या लेना देना? मैं तो बस दादाजी को आखिरी बार देखने आया हूँ। सुबह होते ही मैं शहर लौट जाऊंगा। यही तो तुम नहीं समझ रहे आर्यन। वो रक्षक आज भी इसी ताक में भटक रहा है। वो अपनी सदियों पुरानी अधूरी भूख का बदला हर उस शख्स से लेता है जिसके शरीर में इस गांव का खून दौड़ रहा है। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। आर्यन हंसने लगता है, लेकिन कमरे का माहौल भारी हो जाता है। रात के 3 बजे आर्यन खाट से थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठा था। कमरा पूरी तरह लोबान से भरा हुआ था। एक दिया दादाजी के सिरहाने जल रहा होता है। कमरे के मोटे दरवाजे को अंदर से एक भारी लोहे की चेन से बंद कर दिया गया था। अचानक कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, टक टक टक। दादाजी की लाश की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं और चादर को खुरोचने लगी। ये देख आर्यन घबरा जाता है। नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। धुएं और थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। आर्यन ने अपनी कांपती हिम्मत को बटोरा और खाट के करीब गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लाश के चेहरे पर पड़ी, तभी बिना कोई हरकत किए लाश के बंद गले के भीतर से एक बेहद भारी और गड़गड़ाहट भरी आवाज निकली। आर्यन, प्यास बहुत लगी है, गला सूख रहा है मेरा। नहीं, ये क्या बकवास है? कौन है? ऐसा लग रहा था मानो कई बूढ़े लोग एक साथ एक ही फटे हुए गले से बोल रहे हों। आर्यन खौफ से कांपता हुआ पीछे हटा। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ झपटा और भारी चेन को ऊपर खींचा, लेकिन दरवाजा बाहर से इस तरह जाम था जैसे किसी ने उसे पिघलते हुए लोहे से बंद कर दिया हो। ताऊ जी, काकी जी, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये लाश हिल रही है, मुझे बाहर निकालो। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी आर्यन,
वो घर के अंदर आ चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है। शमशान के पहरे से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी पीछे दादाजी की लाश अब खाट पर बिल्कुल सीधी बैठ चुकी थी। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी पीढ़ियां सब इसी शमशान की राख में जल जाएंगी आर्यन। मेरा इंतकाम आज पूरा होगा। अगर तुम खुद चलकर चिता तक नहीं जाओगे तो मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़ेगा। आप जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो। मैंने या मेरे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। मैं कोई मामूली प्रेत नहीं। ये उस नफरत की आग है जिसे तुम्हारे पुरखों ने इस जमीन में गाड़ा था। आज इस पूरे घर को शमशान बना दिया जाएगा। ये कहते ही वो लाश एक झटके से खाट से नीचे उतरी। आर्यन अपनी सुध-बुध खो चुका था। उसने अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर खिड़की पर अपनी पूरी ताकत से लात मारी। खिड़की का पल्ला टूटा और वो सीधे बाहर की धूल भरी सड़क पर जा गिरा। आर्यन बदहवास होकर भागने लगा, लेकिन रास्ते अजीब तरीके से घूम फिरकर उसे वापस उसी शमशान की तरफ ले आए। रास्ते से एक मोड़ पर उसे गांव का एक बूढ़ा निवासी मिला जो पागलों की तरह जमीन पर खुरुच रहा था। भागने से कुछ नहीं होगा बाबू, वो आ चुका है। मैंने उसके पैरों की पाजेब की छनछनाहट सुन ली है। आज कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सबके सब पागल हो चुके हैं यहाँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मुझे बाहर जाने दो। भागते भागते आर्यन आखिरकार शमशान के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ी चिता धधक रही थी। उस चिता के चारों तरफ गांव के लोग घुटनों के बल बैठे थे और उनके सिर जमीन से सटे हुए थे। चिता के ठीक पास मंगल खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर चिता की भस्म मली हुई थी और वो आर्यन को देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। ठीक उसी वक्त आर्यन की जेब में रखे फोन की रिंगटोन गूंज उठी। आर्यन ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो रोहन भाई, तुम कहाँ हो? भगवान के लिए मुझे बचाओ, मैं इस नरक में फंस गया हूँ। आर्यन क्या बोल रहा है? कहाँ है तू? और तू ठीक तो है ना? इतना बोलते ही आर्यन का फोन नीचे गिर जाता है और वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंगल ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी शमशान के रास्ते बीचों बीच वो दादाजी की लाश, जिस पर एक लाल रंग का कफन लिपटा था, आकर खड़ी हो गई। अब बोलो आर्यन, इस शमशान में तुम्हें इस रक्षक से कौन बचाएगा? इस पातापड़ू की सीमा को पार करके कोई भी जिंदा रूह बाहर नहीं जा सकती। मरी हुई लाश हमेशा जिंदा खून को अपनी तरफ खींचती है और जिंदा इंसान यहाँ आकर लाश बन जाता है। ये बोलते ही उस लाश ने अपने लंबे और नुकीले नाखूनों वाले सख्त हाथ आगे बढ़ाए और एक झटके में आर्यन की गर्दन दबोचकर उसे हवा में उठा दिया। आर्यन के पैर हवा में छटपटाने लगे और उसका दम घुटने लगा। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो। आज तुम्हारी अर्थी इस चिता पर जलेगी। आज मेरा इंतकाम पूरा होगा। जैसे मेरा सब कुछ इस गांव ने छीना था, वैसे ही मैं आज इस गांव का आखिरी चिराग बुझा दूंगा। तभी छटपटाते हुए उसका हाथ उसकी पॉकेट पर गया। उसे अचानक याद आया, बचपन में दादाजी ने उसे एक तांत्रिक की सिद्धि की हुई पुरानी भस्म की छोटी सी चांदी की डिबिया दी थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जेब से वो डिबिया निकाल ली।
मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। आर्यन ने अंगूठे से डिबिया का ढक्कन खोला और भीतर भरी उस लाश के माथे पर वो भस्म पूरी ताकत से रगड़ दी। बस बहुत हुआ, अब इस शमशान को और बलि नहीं मिलेगी। इस नफरत की आग से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। जैसे ही वो पवित्र भस्म मसाण रक्षक के माथे से छुई, एक चौंका देने वाली सफेद रोशनी उस घने अंधेरे में फैल गई। उसका शरीर भीतर से अंगारों की तरह जलने लगा। कुछ ही समय के भीतर वो डरावनी लाश हवा में बिखरकर राख के ढेर में बदल गई। चिता के चारों तरफ बैठे गांव वाले अचानक ऐसे चौंक कर उठे जैसे किसी गहरे सम्मोहन से जागे हों। क्या वो चली गई हमेशा के लिए? हाँ आर्यन, वो हमेशा के लिए चली गई। इस गांव का श्राप आज तुम्हारी हिम्मत ने भस्म कर दिया। जो आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई बेटा, तुमने आज वो कर दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब गांव वालों के चेहरे पर सुकून था। सब बहुत खुश होते हैं इस श्राप से मुक्ति पाके। वो सब आर्यन का धन्यवाद करते हैं। आर्यन राहत की सांस लेता है। शमशान की आग धीरे धीरे बुझने लगी थी और आखिरकार मसाण रक्षक की भयानक परछाई पातापड़ू गांव से हट जाती है।